फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए। तक क्या आगे खराब हो सकती है। मैं कुछ बनना चाहती हूँ, इसलिए मुझे एडिशन देने की कृपा करें। कौन सी क्लास पास किया आपने? आपने अभी 10th की है, अब 11th में एडिशन लेना चाहती हूँ। सर हम 11वीं में वजन करना चाहते थे बच्ची का, वो ले नहीं रहे सरकारी स्कूल वाले। रिजल्ट अभी आया, उसका 15-20 दिन हो गए। दरअसल सरकार का अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन धरातल पर यह अभियान विफल ही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण इस समय भरतपुर में देखने को मिल रहा है। दरअसल भरतपुर जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है हेलक, जो कि डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। वहां की रहने वाली एक बेटी जिसका नाम किरण कौर है, वह स्टेट ओपन स्कूल से उसने कक्षा 10वीं इस बार पास की है। लिहाजा परिणाम देरी से आया, और परिणाम देरी से आने की वजह से जब वो मार्कशीट लेकर भरतपुर शहर में स्थित एसबी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंची एडमिशन के लिए, तो वहां प्रिंसिपल ने इस एडमिशन लेने से इनकार कर दिया और कह दिया कि सीटें फुल हो गई हैं, अब आपका एडमिशन नहीं किया जा सकता। यदि जिला शिक्षा अधिकारी कहें तो आपका एडमिशन हो सकता है। आज यह बेटी कई दिनों से दर दर की ठोकर खा रही है। हर प्रिंसिपल कार्यालय से लेकर जिला अधिकारी शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक गुहार लगा रही है, ठोकर खा रही है, मगर उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उसका एडमिशन नहीं किया जा रहा है। थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहता हूँ। जो बेटी है किरण कौर, उसके पिता का नाम चरणजीत है, चरणजीत सिंह, जो कि एक चाय की थड़ी चलाते हैं, लेकिन उनका सपना है कि वह अपनी बेटी को खूब पढ़ाएं। हालांकि गरीब कंडीशन है, और उनका ये भी कहना है कि हम निजी स्कूल में एडमिशन अपनी बेटी का नहीं करा सकते, क्योंकि वहाँ की जो फीस है उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सरकारी स्कूल में हम एडमिशन चाहते हैं। बेटी भी यही चाहती है, उसका भी यही कहना है मेरे पापा गरीब हैं, उतनी फ़ीस प्राइवेट में नहीं भर पाएंगे, और वह इसलिए वह सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है और अपना सपना पूरा करना चाहती है। मगर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को शायद ये मंजूर नहीं है कि बेटी अपना सपना पूरा कर सके और अपनी पढ़ाई पूरा कर सके। दरअसल सरकारी सिस्टम में ही कहीं ना कहीं अनियमितता है। पहली एक तरफ स्टेट ओपन स्कूल का परिणाम देरी से आता है, इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं होती। उसके बाद जब परिणाम आता है और स्टूडेंट जब स्कूल पहुंचते हैं एडमिशन के लिए, तो उनसे इनकार कर दिया जाता है, कह दिया जाता है आप देरी से आए हैं, आपका परिणाम देरी से आया है। किरण कौर का जो संघर्ष है वो यहीं नहीं थमता, वो हार नहीं मानती, और वह अपने पिता को लेकर के प्रिंसिपल कार्यालय कई चक्कर लगाए, मगर नहीं हो पाया। फिर जिला शिक्षा अधिकारी हैं प्रेम सिंह कुंतल, उनके पास पहुंची, लेकिन प्रेम सिंह कुंतल ने भी उनको सकारात्मक जवाब नहीं दिया, वहाँ से भी उनको निराशा ही हाथ लगी। अब विगत दिन 3 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय वह बेटी अपने पिता के साथ जिला कलेक्टर आलोक रंजन से गुहार लगाने पहुंची, लेकिन वहां 4 घंटे इंतज़ार करने के बावजूद भी जिला कलेक्टर जब उनसे नहीं मिले तो उनको वापस लौटना पड़ा, और जिला कलेक्टर कार्यालय के सिक्योरिटी इंचार्ज ने उनको सलाह दे दी कि कलेक्टर साहब बिजी हैं, आप नीचे जाइए, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर से मिल लीजिए, अपनी शिकायत दर्ज करा दीजिए। निराशापूर्ण बेटी जब एडीएम बीना महावर से मिली तो वहाँ भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, और बीना महावर का कहना था कि इस संबंध में हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की है और कुछ ना कुछ कराया जाएगा। मगर शाम 7 बजे ठंड का मौसम है, उस कड़कड़ाती ठंड के बीच वह बेटी अपने पिता के साथ कलेक्टर कार्यालय से निराश होकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। उसकी आंखों में देखा जा सकता है कि वह पढ़ना चाहती है, अपना सपना पूरा करना चाहती है, और उसका पिता जो है, पिता की आंखों में भी सपना है कि वह अपनी बेटी को, चाहे वह गरीब है लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, और जो वो बेटी बनना चाहती है उसको वो बनाने के लिए कितना भी मेहनत करें, प्रयास करें, वो करते रहेंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि एक तरफ तो सरकार का मिशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, लेकिन दूसरी तरफ
यह अभियान धरातल पर कहीं भी साबित नहीं होता है, खरा नहीं उतरता है और एक बेटी को दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसका सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं, जो जनसंख्या है, जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, वो प्राइवेट स्कूल की तरफ अग्रसर हो रही है, सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं आते, स्ट्रेंथ कम है। स्ट्रेंथ कम होने की वजह से ज़्यादातर कई सरकारी स्कूलों को बंद भी किया गया है। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है कि जहाँ एक बेटी सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है, लेकिन सरकार उसके एडमिशन को लेने से इनकार कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बेटी का एडमिशन हो पाता है, क्या सरकार गंभीर होती है, जिला प्रशासन गंभीर होता है कि उस बेटी का सपना पूरा करने के लिए, उसकी पढ़ाई को जारी रखवाने के लिए उसका एडमिशन ले, या फिर दूसरा रास्ता ये होता है कि उसके पिता को मजबूर होकर कर्ज लेकर अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा, या फिर उस बेटी को शिक्षा को बीच में ही छोड़कर घर बैठ जाना होगा। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल ये लगता है कि बेटी भी संघर्ष कर रही है, उसने भी ठाना है कि चाहे सरकारी स्कूल एडमिशन ना लें, लेकिन वो पढ़ती रहेगी और एडमिशन लेगी ही, और जितना भी उसको संघर्ष झेलना पड़ता है वो झेलती रहेगी, लेकिन उसको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, क्योंकि उसको अपना सपना पूरा करना है।